भगवद गीता के एक महत्वपूर्ण श्लोक की चर्चा करेंगे। इसमें भगवान बता रहे हैं कि जो वैराग्यवान योगी हैं, तो उनके बारे में बता रहे हैं कि उनकी क्या गति होती है। तो ये भगवद गीता के 6ठे अध्याय का 42 नंबर श्लोक है। श्लोक इस प्रकार है, अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है सो संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। यहाँ भगवान वैराग्यवान योगियों के बारे में बता रहे हैं। पिछले श्लोकों में योग भ्रष्ट के बारे में बताया था। योग भ्रष्ट जो है स्वर्ग में जाता है और वहाँ अपने जो उसके अंदर भोगों की इच्छा रहती है, भोगों की लालसा रहती है, वहाँ पूरा भोग भोगता है, बहुत समय तक रहता है। उसके बाद जो है श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। अब यहाँ वैराग्यवान के बारे में बता रहे हैं। वैराग्यवान मतलब कि जिसके अंदर से संसार के भोगों की लालसा खत्म हो गई है। संसार में जो सुख है, जिसके लिए संसार के लोग लालायित हैं, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान, जो भी 10 इंद्रियां हैं, इनके जो सुख है, उसमें पूरा उसको वैराग्य हो गया है। वो संसार के भोगों से पूरी तरह से इच्छा निकल गई है। लेकिन कुछ ऐसे अंदर उसके रहती है जिसके कारण कि उसको कुछ इच्छा रह जाती है कि उसको मोक्ष प्राप्त नहीं होता है, कुछ अभ्यास में कमी रह जाती है। तो भगवान बता रहे हैं कि वो ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लेता है। तो किसी योगी के यहाँ जन्म लेगा, ऋषि परिवार में। वो किसी सेठ के यहाँ या धनी के यहाँ नहीं जन्म लेता है, वो ज्ञानी के यहाँ जन्म लेता है। तो ज्ञानी का जन्म लेने का प्रयोजन ये है कि संसार में अगर भगवान उसको पैदा भी कर दे रहे हैं किसी धनवान के यहाँ, राजा के यहाँ, तो वो उसको वहाँ पैदा करना व्यर्थ है, क्योंकि धन की इच्छा नहीं है, पद की इच्छा नहीं, भोगों की इच्छा नहीं है, तो बेकार वह नीरस पड़ा रहेगा। पहले ही बहुत अभ्यास कर चुका है और इन सब बातों से ऊपर उठ गया है। तो फिर उसकी इच्छा रहती है कि हमको मोक्ष प्राप्त हो जाए, लेकिन किसी कारणवश से पूरा उसका देह अभिमान नहीं गया होगा, कोई न कोई सुख बुद्धि पड़ी रहती है। ऐसे देखा जाता है बहुत लोगों को गुरु बनने की इच्छा होती है, अभ्यास करते हैं, सोचते हैं मैं गुरु नहीं बना हूँ। तो किसी गुरु के यहाँ, ज्ञानी के यहाँ वो पैदा हो जाता है और फिर ज्ञान का अभ्यास करता है। गुरु मतलब कहने की एक बात है, गुरु बनने की इच्छा पड़ी रहती है, तो फिर गुरु के यहाँ पैदा होता है तो अभी गुरु बन जाता है, ज्ञान का अभ्यास करता है। तो बाल्यकाल से उसको एक माहौल मिल जाता है, सत्संग का, ज्ञान का, योगियों का जो संग मिल जाता है, जिसके कारण वो और ज़्यादा अभ्यास करता है और जो उसके अंदर जो कुछ भी इच्छा रहती है संसारिक, वो भी पूरी हो जाती है और अभ्यास के द्वारा वो अपने स्वरूप को जान लेता है, मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इसलिए अच्छा संग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि व्यक्ति का जैसा संग होता है वो ऐसा ही कर्म करता है। खराब अगर हम संगत में पड़ जाते हैं तो उनका रंग भी हमारे ऊपर चढ़ जाता है। आई द कंपनी सो द कलर। तो भगवान हमारे साथ जो है न्याय करते हैं और हमको अच्छे कंपनी में ही डालते हैं, अच्छे संगत में ही डालते हैं, अच्छे परिवार में, जिससे हमारा जो ज्ञान का वृक्ष है, जो पौधा है, वो बड़ा हो सके। तो भगवान बता रहे संसार में बहुत दुर्लभ है। आप जो है योगियों के पैदा होना, ऋषि के यहाँ पैदा होना, बहुत ही भाग्यशाली लोग ही संत के यहाँ पैदा लेते हैं। बाकी ऐसा आया है कि जो ऋषि पुत्र होता है उसको
राजा के पुत्र से भी बड़ा माना गया है। तो कभी आप ऐसा न समझें कि जो आपका ज्ञान है ये लोप हो जाएगा। ये ज्ञान का लोप नहीं होता है। आपने जितना पढ़ लिया, जितना अभ्यास कर लिया, अगले जन्म में उससे आगे से आप अभ्यास करेंगे। जैसे अक्सर ये देखने में आता है कि कोई सत्संग में आता है, उसको बहुत जल्दी ज्ञान लग जाता है, बहुत अच्छा स्वभाव संस्कार होता है, 1 साल 2 साल 3 साल में ही उसको आत्मज्ञान हो जाता है। अब बड़े बड़े गुरु देखे गए हैं कि थोड़े उम्र में ही लोग बहुत सारा कार्य कर दिया। जैसे शंकराचार्य का था, भगवान शंकराचार्य का 33 साल में ही उन्होंने कितना ज्ञान का प्रचार किया और हिंदुस्तान के चारों कोनों में उन्होंने मठ की स्थापना की ज्ञान प्रचार करने के लिए। स्वामी विवेकानंद का देखिए 39 साल में कितना कार्य किया, पूरा देश विदेश में ज्ञान को फैलाया। स्वामी राम तीर्थ ने भी बहुत कम उम्र में बहुत सारा ज्ञान फैलाया। तो उनका पिछले जन्म में बहुत अभ्यास वो कर चुके थे और भी थोड़ा उनके अंदर इच्छा रह गई गुरु बनने की और ज्ञान प्रचार करने की इच्छा रह जाती है। और भी कोई हो सकता है, अवतारी पुरुष भी होते हैं, आते हैं ज्ञान प्रचार करने के लिए। ये बहुत सी बातें हैं, तो कभी उनसे तुलना नहीं करनी चाहिए कि इनको इतना जल्दी ज्ञान कैसे प्राप्त हो गया, इतना अच्छा ज्ञान कैसे बोल रहे हैं, इतना निश्चय कैसे इनके अंदर आ गया। तो उसका कारण है कि उनका अंतःकरण शुद्ध है और पिछले जन्म में वो अभ्यास करके आए थे। तो इसीलिए आपको ज्ञान प्राप्त होने में कितना समय लगेगा इसका समय निश्चित नहीं है। आपका अंतःकरण कितना मलिन है, कितना गंदा है, कितना मैला है, चित्त आपका कितना अशुद्ध है। तो और लोग आते तो उनका 10-15 साल चित्त को शुद्ध करने में ही लग जाता है, निर्मल करने में लग जाता है, तब जाकर के ज्ञान की बातें उनके अंदर टिकती है और आत्मबोध होता है। लेकिन जिसका चित्त पहले से निर्मल है, शुद्ध है, पिछले जन्म में अभ्यास करके आया है, तो उसको थोड़ी शुद्ध करना है। उसका जन्म से सात्विक स्वभाव है और किसी का जन्म से तामसिक स्वभाव है या राजसिक स्वभाव है। तो तामसिक स्वभाव को छोड़ करके और सात्विक स्वभाव बनाने में कितना समय लगता है। व्यक्ति का स्वभाव बदलना बहुत मुश्किल होता है। जब तक वो व्यक्ति खुद अपने स्वभाव को बदलना नहीं चाहेगा कि नहीं तामसिक स्वभाव खराब है, इसको छोड़ करके सात्विक स्वभाव हमको प्राप्त करना है, तब तक वो नहीं प्राप्त कर सकता है। गुरु केवल ज्ञान सुनाता है, ज्ञान बता देता है, शास्त्रों के अर्थ समझा देता है, क्लियर कर देता है। गीता में जो बातें लिखी कि उसका ये अर्थ है। अब ये कि अब उन बातों को हम अपने जीवन में लगाते नहीं लगाते मेरे ऊपर है। हमको क्या पसंद है, हमको सांसारिक भोग पसंद है, सुख पसंद है, या आत्मानंद प्राप्त करना चाहते हैं, ब्रह्मानंद प्राप्त करना चाहते हैं, विषयानंद चाहिए, ब्रह्मानंद चाहिए। दोनों सुख की प्राप्ति हमको नहीं हो सकती है। या ब्रह्मानंद मिलेगा, विषयानंद मिलेगा। अब ऐसे तो संसार में ज्ञानी लोग भी देखे जाते हैं, उनकी पत्नी होती, बच्चे होते हैं, गाड़ी में आते जाते हैं, खाना भी खाते, कपड़े भी पहनते हैं, इंद्रियों का वो भी भोग भोगते हैं। ऐसा अज्ञानी को दिखाई देता है। लेकिन ज्ञानी जो है विषयों से रस नहीं लेता है, वो रस अपने आप का लेता है, अपने आत्मा का आनंद लेता है। उसकी उन भोगों की लालसा नहीं है, वो इच्छा से कहीं जाता नहीं है, इच्छा से कोई कपड़ा नहीं पहनता, इच्छा से कोई खाना नहीं खाता है। जो रख दीजिए वो खा लेगा। आप उसके सामने अच्छा सा खूब सारा व्यंजन रख दीजिए और कहिए खाओ, फिर थोड़ा हटा कर दूसरा खराब रख दीजिए तो खराब खा ले। उससे लालसा नहीं रही कि देख के ललचा के नहीं हम वही खाएंगे, क्यों हटा दिया और अंदर से दुखी हो गया। सामने जिस प्रकार का आहार रख दीजिए वो उसको खा लेता है। वो आहार से स्वाद नहीं लेता है,
वो खाने को स्वाद बुद्धि से नहीं खाता है, निर्वाह बुद्धि से खाता है कि हमको शरीर को निर्वाह करना है, शरीर को स्वस्थ रखना है, दीर्घायु रखना है। भगवान ने ये शरीर हमको दी है, इसको स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी हमारी है। अब ये हम दुकान से कोई कार खरीद के ले आते हैं, मोटर कार खरीद के ले आते हैं, कंपनी वाले ने पैसा लेके कार हमको बेच दिया। अब मेंटेनेंस की जिम्मेदारी उनकी नहीं है, हमको उसको संभाल के चलना है। अब एक कि आजकल लोग इंश्योरेंस करा लेते हैं, टूट फूट का पैसा मिल जाता है, तो उसके लिए वह काफ़ी हमको प्रीमियम जमा करना पड़ता है। कंपनी तो 1 साल के लिए 2 साल की गारंटी देती है, उसके बाद गारंटी हमारी ख़त्म है। और उसमें भी कंपनी वाले पूरा पैसा नहीं देते, किसी में 70% किसी 50% पैसा आपके पास से लगता ही लगता है। अब फिर वो बनवा देगी, आप ऐसे उल्टा गड्ढे में गिराएंगे, ख़राब तरह से चलाएंगे तो गाड़ी आपकी ख़राब हो जाती है। कई कई देखने में आता है कि एक ही कार को 15-20 साल तक चलाते हैं, कोई 3-4 साल में खटारा कर देते हैं। ये हमारे शरीर है, हम इसको 100 साल तक इसको मेंटेन करते हैं, अच्छे से रखते हैं। ये 40-45 में खटारा कर देते हैं, बीमार कर देते हैं, रोगी कर देते हैं। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, शुगर इत्यादि जो है बीमारी पाल लेते हैं। तो ये हमारे ऊपर है, एक व्यक्ति स्वस्थ, एक व्यक्ति निरोगी है, एक व्यक्ति बीमार, एक व्यक्ति स्वस्थ है। उसका क्या कारण है? उसका कारण है कि एक व्यक्ति ने अपने शरीर को मेंटेन किया, स्वास्थ्य को मेंटेन किया है, एक व्यक्ति ने मेंटेन नहीं किया है। गुरु ज्ञान बता दे रहा है, अब आप उसको जीवन में लागू कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आपके ऊपर है। लागू करेंगे तो आपका कल्याण होगा, और जितना आप चित्त को निर्मल कर लेंगे, तमोगुणी सात्विक स्वभाव अपना बना लेंगे, ये स्वभाव अगले जन्म में भी जाता है। ज्ञान की इतनी महानता है, जैसा अपने आप को बना लेंगे, अगर आप दुष्ट बना लेंगे, सात्विक स्वभाव से तामसिक स्वभाव बना लेंगे, तो अगले जन्म में तामसिक स्वभाव के साथ ही आप रहेगा। परलोक में तामसिक स्वभाव आपका रहेगा, मरने के बाद भी रहेगा, और जहाँ पैदा होंगे वहाँ भी रहेगा। इसीलिए देखा जाता है कि परिवार में पहले तो कई बच्चे पैदा होते थे, 4 से आजकल 2-3 लोग पैदा करते हैं, कोई एक ही पैदा कर रहे हैं। तो माँ का स्वभाव अलग, पिता का अलग, बच्चे का अलग, 4 बच्चे, चारों का स्वभाव अलग। इसका कि स्वभाव जो है अनादिकाल से चलता है, और जैसा हमारा स्वभाव होता है हम वैसा ही कर्म करते हैं। हर व्यक्ति स्वभाव के अधीन है, गीता माया की स्वभाव ही बरत रहा है, जैसा जिसका स्वभाव वैसा ही कर्म कर रहा है। अच्छा इंसान जिसका अच्छा स्वभाव अच्छा कर्म कर रहा है, जिसका खराब स्वभाव खराब कर्म कर रहा है, तो खराब कर्म कर उसका फल भी भोग रहा है। पुलिस पकड़ लेती है चोर को चोरी करते हुए, चोरी का स्वभाव है तो जेल में जाता है, डंडे भी खाता है। और अच्छा स्वभाव है तो लोग खूब उसकी तारीफ करते हैं, कहते हैं बहुत अच्छा है, और पुरस्कार भी इसको मिलता है 15 अगस्त 26 जनवरी को देश और समाज के द्वारा। स्वर्ग में जाता, भगवान देवी देवताओं की तरफ से भी जो है उसको आगे बढ़ाया जाता है। अच्छा स्वभाव जो है बहुत अच्छी बात है, अच्छा स्वभाव कर लेते हैं तो बताया, अच्छे व्यक्ति को सब लोग पसंद करते हैं, खराब को कोई नहीं पसंद करता है। तो ज्ञान के द्वारा ही हमारा स्वभाव अच्छा हो सकता है। इसलिए ज्ञान को सुने समझे, जीवन में अप्लाई करें और अपने स्वभाव को अच्छा बनाएं।